हाय व्यूअर्स। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक लंबे रूट पर, यानी लंबे सफ़र पर, और ये जर्नी होगा एमट्रैक। यस व्यूअर्स, एमट्रैक है अमेरिका की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो कि पूरे अमेरिका में एक कोने से दूसरे कोने कोने का मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक, या यूँ कह लें कि एमट्रैक सारे अमेरिका में ट्रैवलर्स और टूरिस्ट हजरात को सफ़र की सर्विस प्रोवाइड करती है। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन कनाडा तक जाती है। राइट व्यूअर्स, मेरा यह सफ़र शुरू हुआ जो कि बड़ा ही यादगार भी था। मैंने एमट्रैक में बोर्डिंग हुआ पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया से, जिसे फिली भी कहा जाता है, और स्टेशन का नाम था 30th स्ट्रीट स्टेशन, जो कि बहुत बड़ा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि बिल्डिंग किसी हिस्टोरिकल तारीखी बिल्डिंग की तरह थी। बड़े बड़े हॉल्स जहाँ पर टूरिस्ट बड़ी शिद्दत से अपनी अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक 11:45 पर मैंने ट्रेन में स्टेप इन हो चुका था। ट्रेन की स्पीड कदरे तेज़ थी। तकरीबन सवा घंटे के बाद ट्रेन बाल्टीमोर के पेन स्टेशन पर आकर रुकी। बाल्टीमोर है सिटी और मैरीलैंड है स्टेट। ये शॉर्ट स्टे था। ट्रेन बामुश्किल 1 या 2 मिनट रुकी होगी वहाँ पर। वहाँ से नेक्स्ट स्टॉप था वाशिंगटन डीसी। यस, तकरीबन 45 मिनट में हम बाल्टीमोर से वाशिंगटन डीसी पहुँच गए थे बाहिफाजत। 2 घंटे के इस सफ़र में मैंने ज़्यादा नहीं, बस एक बार सीट स्विच की, क्योंकि फिलाडेल्फिया से जो लड़की मेरे साथ बैठी थी, मैंने इससे पूछा, तुम कैसी लड़की हो? मैं इतनी देर से तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूँ और तुमने मुझे आई लव यू नहीं बोला। उसने गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से मुझे देखकर कहा, मुझे आई लव यू का शौक नहीं। मैंने कहा आई, और ये कि मैं बहुत बोरिंग लड़की हूँ। मैंने कहा तो पहले क्यों नहीं बताया, ऐसे मेरा इतना टाइम जाए क्या। वहाँ से उठकर व्यूअर्स मैं एक और अमेरिकन दोशीजा के साथ आकर बैठ गया। मैंने उसको हल्का सा हाय कहा। उसने आगे से कहा, हाय हाय, कहाँ थे? इतनी देर कर दी आते आते, अब तो डीसी आने वाला है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो 30-35 मिनट बचे हैं इनमें हम इतनी बातें शेयर कर डालेंगे कि जितनी लोग 40-35 दिनों में नहीं कर सकते। बस सामने वाला जॉली होना चाहिए। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। हम दोनों 5 मिनटों में एक दूसरे से इंतहाई फ्रैंक हो गए। इसने छूटते ही कहा, अजहर तुमने मुझे अभी तक हग नहीं किया। मैंने कहा हग वाला मजाक अगली दफ़ा के लिए रख छोड़ते। अच्छा थोड़ा ही ना लगता है पहली मुलाकात में ही हग। फिर जैसे ही मैंने इसे पिक्चर बनवाने को कहा, इसने कहा ओके नो प्रॉब्लम बट। मैंने कहा ये बट मेरा दोस्त यहाँ कहाँ पहुँच गया। कहने लगी, अजहर जी ये इंग्लिश वाला बट है, तुम्हारे लाहौर वाला बट नहीं, बट साहब। उसने कहा तस्वीर बनानी है बना लो, मगर मैं अपना फेस एक्सपोज नहीं करूँगी। अच्छा थोड़ी ना लगता है पहली ही मुलाकात में मैं अपना चेहरा दुनिया को दिखाती फिरूँ। वैसे इसने मुझे बड़ा कड़ाके का रिबाउंड मारा था। फिर मुझे अफसोस होने लगा, क्या था जो हक कर लेता। अगर हक कर लेता तो अभी पिक्चर, खैर कोई बात नहीं। फिर जिस अमेरिकन दोशीजा के साथ बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा। हम डीसी वाशिंगटन डीसी पहुंच चुके थे। डीसी में 2 घंटे का स्टे था। पहले मैं स्टेशन के अंदर रेस्टोरेंट और बाहर बड़ी सी घंटी और इधर उधर की पिक्चर्स कैप्चर करता रहा। मैंने किसी से पूछा, यहाँ से व्हाइट हाउस कितना दूर है? उसने कहा अगर पैदल हो तो ना जाओ, ट्रेन छूट जाएगी। मैं पैंट की जेब से
पीनट्स निकाल कर खाने लगा, लेकिन दिल मुतमईन नहीं हो रहा था कि अगर साहब डीसी आया है और वाइट हाउस नहीं देखा। मेरी गुड लक, मुझे एक शख्स ने एग्जैक्ट टाइम बताया। उसने कहा वो खुद भी मुतअद्दिद सेवरल टाइम्स वो पैदल जा चुका है वाइट हाउस तक, वाशिंगटन डीसी यूनियन स्टेशन से। उसने कहा कि यहाँ से लेकर वाइट हाउस तक 22 मिनट लगेंगे। 2-3 मिनट ऊपर रख लो, क्योंकि रास्ता वैसे तो सीधा है लेकिन थोड़ा सा जिगजैग है, लेकिन वापसी में लाजमी उसे 5 से 7 मिनट सेव कर सकते हो तुम, क्योंकि वापसी पर बस वापस आना होता है और रास्ता देख चुका होता हूँ। सो मेरे पास सिर्फ 1 घंटा ही बचा था। 1 घंटा मूंगफली खाने में और इधर उधर चला गया। मैं अपने इस कीमती 1 घंटे को कैश करना चाहता था। मेरे पास लगेज भी था, क्योंकि ट्रेन और ट्रैक चेंज करना था। मैंने पैदल चलने के बजाय हल्के हल्के दौड़ लगाना शुरू कर दी, क्योंकि मैंने वाइट हाउस को सिर्फ हाथ लगाकर तो वापस नहीं आना था ना। मैंने मुकर्रर फासला 17 मिनट में तय किया और बड़ी तसल्ली से वाइट हाउस की पिक्चर बनवाई। ना सिर्फ वाइट हाउस की पिक्चर, बल्कि वहाँ सिक्योरिटी के एहलकारों की भी पिक्चर बनाई। उन्होंने काले काले ब्लैक डॉग्स, यानी जिन्हें स्निफर डॉग्स कहा जाता है, वो पकड़ रखे थे। उनसे ज़्यादा कुत्ते मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। फिर यहाँ ये बात बताता चलूँ, अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं कि वाइट हाउस से चंद गज पहले मोड़ पर एक बहुत ही बड़ी वाइट कलर की बिल्डिंग है। मेरे एक जानने वाले बाकायदा पेंसिल्वेनिया से वाशिंगटन डीसी गए सिर्फ वाइट हाउस को देखने के लिए, और बेचारे वाइट हाउस के बजाय उस मुशाबह बिल्डिंग की तस्वीरें बनाकर वापस आए। सो मेक श्योर कभी वाइट हाउस जाएं तो एग्जैक्ट वाइट हाउस में ही जाएं, जो कि पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर वाक़ है। मैंने तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया वाइट हाउस के सफ़र तक, बल्कि वापस आते हुए मुख्तलिफ लोगों से हेलो हाय भी करता रहा। बल्कि एक खूबसूरत हसीना की तो पिक्चर भी ली, उसको लेक्चर भी दिया। बाद में सब ने मुझसे पूछा, उसका नंबर लिया। मैंने कहा तुम लोगों को नंबर की पड़ी होती है, मुलाकात हो गई, पिक्चर बनवा ली, दैट इज़ गुड एनफ फॉर मी। इतना बहुत काफ़ी था। फिर तकरीबन 11 मिनट पेशतर मैं वाशिंगटन डीसी के यूनियन स्टेशन पर पहुंच चुका था। बगैर किसी टाइम को ज़ाय किए बगैर मैं स्ट्रेट ट्रेन तक पहुंचा। लेडी चेकर मशीन से बोर्डिंग पास चेक करके ट्रेन के अंदर भेज रही थी। ये ट्रेन डबल डेकर थी, यानी 2 मंजिला थी। अभी तक जो सफ़र किया था वो थी तो एमट्रैक लॉन्ग रूट की ट्रेन, बट नॉर्मल थी, यानी सिंगल स्टोरी थी। और ये मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था जो कि 2 मंजिला ट्रेन पर सफ़र किया मैंने। ट्रेन बड़ी आजमूदा थी। नेवी ब्लू कलर का प्रिंटेड कारपेट फ्लोर पे बिछा हुआ था। हर 6 घंटे बाद फ्लोर को साफ़ किया जाता था। इसलिए नहीं कि आप नीचे बैठ के लूडो खेलना शुरू कर दें, मतलब वैसे ही वो उनका एक प्रोटोकॉल है कि ट्रेन को हर 6 आवर्स के बाद आके मोप करते हैं, साफ़ करते हैं। ट्रेन के ऊपर वाले फ्लोर पर बैठकर नीचे लोगों को हाथ हिलाते देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। मैं ये बताता चलूँ कि मेरा ये जर्नी मेरी लाइफ का लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी था, जो कि अनफॉरगेटेबल भी था। यू इमेजिन कि 3 नाइट्स और 4 डेज़, यानी 3.5 डेज़, तकरीबन 70 आवर्स का ये लॉन्गेस्ट ट्रैवल इंतहाई यादगार सफ़र था मेरे लिए। फिर सफ़र शुरू हुआ पेंसिल्वेनिया के 30th स्टेशन से और बरास्ता मैरीलैंड, वाशिंगटन डीसी, ओहायो, इलिनॉइस, मिजूरी, कैंसस, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, एरिज़ोना से होता हुआ तकरीबन 13-14 स्टेट्स को छूता हुआ कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के यूनियन स्टेशन पर इख्तिताम पजीर हुआ। ये ट्रेन की सीट्स बड़ी कंफर्टेबल थी। छोटे और बड़े साइज के बाथरूम्स थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस ट्रेन का जो बिजनेस क्लास का टिकट था वो $1800 का था। माय गॉड, इट्स टू एक्सपेंसिव वन वे।
जो कि प्लेन के मुकाबले में कई टाइम ज़्यादा था। पेंसिल्वेनिया से लॉस एंजल्स में कई मरतबा बाय एयर भी ट्रैवल कर चुका हूँ, मगर चूँकि जो मज़ा एमट्रैक ट्रेन पर सफ़र करने का है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। जब आप कभी ट्रैवल करें तो फिर मुझे बताइएगा कि मैंने ठीक कहा था कि नहीं। अपना सारा लगेज मैंने अपर डेक पे रख दिया था। प्लेन में बैठकर व्यूअर्स आपकी टांगें अकड़ जाती हैं, लेकिन इसमें आप अपनी सीट्स को मज़ीद और वाइड खोल सकते हैं। यू कैन रियली स्ट्रेच योर लेग्स। अपने सफ़र में आगे चलकर आपको यूएसए का खूबसूरत लैंडस्केप, वहाँ के डेजर्ट्स, कैनियंस और ग्रीन माउंटेन्स और खुले खुले वसी और ईज फील्ड्स, मैदान भी दिखाऊंगा मैं। इस ट्रैवलॉग में व्यूअर्स विंडो चूँकि मुकम्मल सील्ड होती हैं, लिहाजा आपको सारा व्यू खिड़की के अंदर से ही करना पड़ता है। हमारी तरह नहीं कि आप खिड़की के अंदर से मुंह बाहर निकाल के। पर डोंट यू वरी, हर 12 घंटे बाद वाइपर से विंडोज़ के पेन यानी शीशे साफ किए जाते हैं। दोपहर 4:05 पर ट्रेन डीसी से रवाना हुई थी। रास्ते में मैरीलैंड का शहर रॉकविल आया, देन फ्रेडरिक, देन हैगर्सटाउन और मैरीलैंड का सिटी कम्बरलैंड पर हम 7 मिनट यानी 7 मिनट एक शॉर्ट स्टे था। फिर शाम 7:30 को हमारी ट्रेन कम्बरलैंड से कॉनिल्सवेल, यानी हम दोबारा मैरीलैंड से अब दोबारा पेंसिल्वेनिया के अंदर एंटर हो गए। पेंसिल्वेनिया से स्टार्ट हुआ, देन मैरीलैंड, देन वाशिंगटन, देन अगेन पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया बहुत बड़ी स्टेट है इनकी। और बस रात के 12 बजे मुझे याद है कि हम पिट्सबर्ग पहुंचे थे। पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया से पिट्सबर्ग का डिस्टेंस था 6 घंटे का। अमेरिका की तकरीबन हर स्टेट एक एंड से दूसरे एंड तक ऑलमोस्ट तकरीबन 6 आवर्स लग ही जाते हैं। पिट्सबर्ग पर हम लोग सिर्फ 10 मिनट रुकने के बाद ट्रेन अब ओहायो यानी अलायंस में दाखिल हो चुकी थी। अलायंस इसका सिटी है। रात बहुत हो चुकी थी, मैं बहुत थक गया था भाई। फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंट कैप्चर करना चाहता था, मगर दिन में तो ठीक था, मगर रात में अंधेरे की वजह से और कैमरे की फ्लैश से टकराव यानी मिरर, जो ट्रेन का मिरर था, उससे जब मेरा कैमरे का फ्लैश टकराता था तो पिक्चर सब ख़राब हो रही थी। लिहाजा मैंने डिसाइड किया कि इससे बेहतर है कि मैं आराम ही कर लूँ। जस्ट आराम करने की नीयत से जस्ट फॉल अस्लीप। सिर्फ चंद ही घंटे मैं सोया हूँगा क्योंकि मैं अपने टाइम को ज़ाया नहीं करना चाह रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं सुबह उठा तो रात में हम लोग ओहायो के शहर कैंटन, अलायंस, क्लीवलैंड और अलारिया, लॉरेन ये सब गुजर चुके थे रात में मेरे सोते में। लेकिन चूँकि मैंने सब कुछ पहले से लाइन अप कर रखा था, लिखा हुआ था सब कुछ कि कौन से शहर बीच में आएंगे, कौन से शहर मैं अपनी नज़रों से देख पाऊँगा और कौन से शहर मैं सोते में गुजार दूँगा। जब सेंट डेस्की पर हम लोग 4:02 पर रात यानी सुबह पर ट्रेन रुकी तो मैं उठ चुका था। ट्रेन बामुश्किल 3 मिनट रुकी थी। जो भी पैसेंजर्स थे अपने अपने मुकर्ररा काउचेस में, अपने अपने डब्बों में, अपने अपने बोगियों में चढ़ रहे थे। जैसे ट्रेन ने विसल की चलने की तो मैंने फ़ौरन वॉशरूम का रुख किया, वुज़ू करके मिडनाइट प्रेयर स्टार्ट की। सब काम अपनी जगह, लेकिन जो प्रेयर टाइम होता है उसमें आपको प्रेयर ज़रूर करनी चाहिए। सब काम करें लेकिन प्रेयर को एक प्रायोरिटी दें। सुबह हो चुकी थी, अब सब कुछ उजला नज़र आ रहा था, अंधेरा ख़त्म हो चुका था। बहरहाल ऑलमोस्ट तमाम पैसेंजर अभी तक टुन सो रहे थे। अब हमारी ट्रेन टोलेडो, ओहायो, फिर डेट्रॉइट पर आके रुकी। इसके बाद ईस्ट लैंसिंग और फोर्ट वेन, फिर वाटरलू आया, फिर एल्खहार्ट आया,
फिर साउथ बेंड आया, बहुत सारे स्टेशन आते रहे जाते रहे। कहीं पर 2 मिनट का स्टे था, कहीं पर 5 मिनट का, कहीं पर 10 मिनट का। तो मेरी कोशिश यही होती थी कि अगर कोई लंबा स्टे मिल जाए कम से कम आधे घंटे का, तो मैं ज़रा शहर के अंदर चक्कर लगा कर आ जाऊँ। लेकिन चूँकि 10 मिनट का स्टे बड़ा रिस्की हो जाता है, आपको ट्रेन से बाहर जाना और फिर वापस भी ट्रेन में आना। तो जब मैंने अपनी कैलकुलेशन की माइलेज की तो 16 घंटे 45 मिनट यानी 16 आवर 45 मिनट्स हो चुके थे वाशिंगटन डीसी से शिकागो तक पहुंचने में। यानी कि ऑलमोस्ट 17 आवर्स का ट्रैवल मैं कर चुका था, पेंसिल्वेनिया से मैरीलैंड, अगेन पिट्सबर्ग, वाशिंगटन और शिकागो। शिकागो में हमारा स्टे था 4 आवर्स का। वाह, मेरी खुशी की इंतहा थी जब पता लगा कि ट्रेन 4 घंटे रुकेगी यहाँ पर। सो इन 4 घंटों का हर एवरी इंचेस मैं चाहता था कि एंजॉय करूं। As much as I can, I explored the whole Chicago city. शिकागो बहुत ही खूबसूरत शहर है। मैं वहाँ पर मिलेनियम पार्क, म्यूजियम खैर बंद था, बाहर से ही फिर पिक्चर्स वगैरह खींच लिए। इब्राहम लिंकन की यादगार पार्क, लेक मिशिगन जो कि मिशिगन से होती हुई शिकागो तक आती है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। वहाँ पे बहुत सारे शिप्स खड़े होते हैं और आगे पीछे कुछ कपल्स भी होते हैं जो मेरे लिए बड़े कारआमद होते हैं क्योंकि मैं उनको लेक्चर देता हूँ। इसके अलावा वहाँ पे सिविक ओपेरा थिएटर था, वहाँ भी गया और बहुत सी जगहों पर गया। शिकागो सिटी की कंप्लीट वीडियो अगर आप लोग मेरी दूसरी वीडियो पर देख सकते हैं, अजर ट्रैवल इन शिकागो, उसमें मैंने कंप्लीट शिकागो पे एक वीडियो बनाया। तो शिकागो के बारे में ज़्यादा इस वीडियो में मेंशन करना मेरा ख्याल है कुछ मुनासिब नहीं है। और दोपहर के 3 बजे हम शिकागो से अगली जानिब यानी नेक्स्ट सिटी की तरफ, नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जानिब रवां दवां हुए। आपको पता है ना रवां दवां माने, मतलब आपको उर्दू समझ में आ रही है ना। रवां दवां मीन मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्टॉप, नेक्स्ट सिटी, क्योंकि ट्रेन के अंदर हमेशा ही कहता है द नेक्स्ट स्टॉप विल बी ऑन। तो अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन या नेक्स्ट हमारी मंजिल क्या थी? डेस्टिनेशन तो खैर लॉस एंजलिस था। फिर नेपरविल आया। इलिनॉइस थी स्टेट, शिकागो भी इलिनॉइस के अंदर ही है और ये नेपरविल भी इलिनॉइस के अंदर ही है। फिर मैनडेटा को क्रॉस करके ट्रेन जब प्रिंसटन पहुंची, इन सब जगहों पर छोटे छोटे स्ट्रीट थे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, शाम हुई, मैंने अपनी आज की डायरी लिखना शुरू की। डायरी लिखना मैं नहीं भूलता क्योंकि डायरी के अंदर मैं अपने हर मोमेंट को नोट करता जाता हूँ। शिकागो के बारे में लिख रहा था तो मुझे उस काले सियाह फार्म अमेरिकन की बात याद आई और हंसी भी आई। भाई जैसे ही हमारे यहाँ आमतौर पर भिखारी जुमेरात का दिन है बाबा कहकर खैरात मांगते हैं, इस तरह शिकागो में काला जिसने काले रंग का हैट, राउंड हैट उल्टा पकड़ा हुआ था यानी उल्टा रखा हुआ था और हर आने जाने वाले को कह रहा था कि हैप्पी ट्यूसडे और इसमें कुछ खैरात डाले। मैंने कहा है हमारे यहाँ जुमेरात का दिन होता है और इसने यहाँ पे हैप्पी ट्यूसडे मांगने का दिन बना डाला है। इंटरेस्टिंग। अमेरिका है, जिसका जो दिल चाहे कर सकता है वहाँ पे। प्रिंसटन से होते हुए हम लोग गैलिसबर्ग और फिर फोर्ट मेडिसन, देन लैप्लेटो, कर्कविल और रात 10 बजे हम लोग कैंसस के यूनियन स्टेशन पहुंचे जहां पर 45 मिनट का स्टे था। कूल 45 मिनट का स्टे मुझे पसंद है। काउच के कुछ लोग नीचे उतरे, कुछ स्मोक करने लगे क्योंकि कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे आप स्मोकिंग कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाता है कि दैट स्टॉप इज़ नॉन स्मोकिंग स्टॉप, सो यू कैन नॉट गो अहेड टू स्मोक। और मैग्रेट जो कि शिकागो से चढ़ी थी और मेरे साथ वाली मतलब बाजू वाली सीट पर बड़ा जमान थी, शिकागो से कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस तक ये 2 दिन तक मेरे साथ ही शरीके सफ़र रही। इसकी डिटेल मैं आगे चलकर बताऊंगा। मैग्रेट मेरे साथ नीचे बाहर प्लेटफॉर्म तक ज़रूर आई, लेकिन मैंने कहा चलो अंदर कैंसस सिटी में चलते हैं। वो थोड़ा हिचकिचाई, थोड़ी सी रिलक्टेंट हुई, कहने लगी नहीं अजहर सिर्फ 45 मिनट का स्टे है। मैंने कहा तुम यहीं खड़ी रहो, मैं कैंसस का चक्कर लगा कर आता हूँ।
कैंसस का स्टेशन किसी तारीखी स्टेशन से कम ना था। मैं जैसे प्लेटफॉर्म से गुजरकर शहर के अंदर जाने की तरफ बढ़ा, स्टेशन के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर पुराने इंजन के मॉडल रखे हुए थे और बहुत ही खूबसूरत सा एक वेटिंग रूम था जिसके अंदर बड़ा ही एंटीक किस्म के फर्नीचर, चेयर्स वगैरह सब वुड के बने हुए थे, लेकिन अंदर से वेटिंग रूम था बिल्कुल खाली क्योंकि शायद रात के 10 बज रहे थे। जैसे ही व्यूअर्स मैं प्लेटफॉर्म से बाहर निकला, हल्की हल्की ठंड थी। एक वहीं की मुकामी गोरी जिसने कैंसस सिटी की रेड कलर की हाई नेक पहन रखी थी, उसने मेरी तस्वीर लेना चाहिए। मैंने कहा 1 मिनट बेबी, 1 मिनट, इतनी भी जल्दी क्या है। जिस लम्हे वो मेरी तस्वीर खींच रही थी एंड इसी वक्त मैंने भी उसको किया मुकीद अपने कैमरे के अंदर। मैंने कहा हम भी पाकिस्तानी हैं, हम किसी से कम थोड़ा ही ना हैं। वडियाई कैंसस दोशीजा। फिर बस वापस स्टेशन आया तो ट्रेन चलने के लिए पर तोल रही थी, मतलब ट्रेन को काली पड़ी थी चलने के लिए। मैंने कहा हाँ तो चलो ना, रोका किसने। मैग्रेट को कैंसस वाली दोशीजा की पिक्चर दिखाई तो कहने लगी वाओ वाजर, इतनी जल्दी तुमने इतनी सारी पिक्चर कैसे बना ली, और ये लड़की कौन है, तुम इसे पहले से जानते थे क्या। मैंने कहा मैं इसे भला कैसे जान सकता हूँ, मेरी कोई पुप्पी की बेटी थोड़ा ही थी और मैं तो पहली मर्तबा कैंसस आया हूँ। मैग्रेट थोड़ी सी शर्मिंदा होकर कहने लगी तुसी बहुत फनी हो अजहर। मैंने कहा थोड़ा सा तुम भी फनी हो जाओ तो क्या है, तुम भी फनी और मैं भी फनी, ईमान से कितना मज़ा आएगा। लड़का भी फनी और लड़की भी फनी, आगे से जो बच्चे होंगे वो तो फुल टाइम फनी पे फनी। मेरे कंधे पर सर रखकर कहने लगी अजहर तुम भी ना। मैंने कहा क्या। कहने लगी तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले। मैंने कहा अब मिल गया हूँ, अब कर लो जो भी करना है। कहने लगी नहीं ना, अब आई हैव बॉयफ्रेंड, और बॉयफ्रेंड भी गुस्से का बड़ा तेज है। मैंने कहा इसमें क्या है, मेरा गुस्सा तुम्हारे बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा तेज है। कहने लगी वाकई, लेकिन अजहर वो मुझे एज पुकारने लगी थी, AZZ। तुम मुझे लगती तो बहुत कूल हो। मैंने कहा अभी तक तो मैं तुमसे प्यार की पींगे, मेरा मतलब बोंगिया मार रहा था, वरना तो मेरे गुस्से के आगे सुल्तान राही का गुस्सा भी क्या होगा। कहने लगी एज हु इज सुल्तान राही। मैंने कहा चलो इग्नोर करो, सुल्तान राही की कहानी शुरू की तो फिर मुझे अंजुमन की भी सुनाना पड़ जाएगी, तो रात ऐसे ही ज़ाया हो जाएगी। फिर इसी तरह स्टेशन गुजरते जा रहे थे, हम दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर बातें कर रहे थे। जब काफ़ी देर तक मैंने मैग्रेट का हाथ थामे रखा तो कहने लगी एज डार्लिंग, तुम अगर मेरा हाथ छोड़ भी दो तो मैं भागूंगी नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही बैठी रहूंगी। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैं क्या बताऊं। दरअसल मैंने आप लोगों से तो शेयर कर ही लिया है अपना वो बैड मोमेंट। मेरे अंदर भी पाकिस्तानी खून ने जोश मारा, अपनी इज्जत भी रखनी थी। मैंने कहा मैंने तो हाथ इसलिए थाम रखा था कि तुम्हें कहीं ठंड ना लग जाए। कहने लगी एज हाँ ठंड मुझे कैंसस के स्टेशन पर तो लग रही थी, पर यहाँ तो मेरा ख्याल है कि हीटर चल रहा है। वो मेरे ऊपर चपत वार कर रही थी। मैंने कहा ठंड तो ठंड होती है ना, चाहे बाहर हो या अंदर। मुझे ठंड से याद आया आई हैव पीनट्स। मैंने ऊपर के डेक से अपने बैग से मूंगफली निकालकर, ना सिर्फ निकालकर अपने हाथों से मैग्रेट को छील कर दी। मैंने कहा मेरे पास सिर्फ पीनट ही थी तो इसी पर गुजारा करो। कहने लगी एज यू आर सो स्वीट, मेरे पास तो पीनट भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। चलो एक काम करो, तुम मेरी किस ही ले लो, यही मैं दे सकती हूँ। मैंने कहा क्या करती हो, कोई देख लेगा। ट्रेन में वैसे भी कैमरा लगा हुआ, ये ना हो कि कल हमारी किस CNN पर ऑन एयर जा रही हो। मैग्रेट अच्छी लड़की थी, वो शिकागो में नर्सिंग के लिए कुछ पढ़ रही थी और लॉस एंजलिस में अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही थी। वो USA बॉर्न थी, पर
उसके फोर फादर्स, उसके जो किथ एंड किन या उसके जो उसके आबा व अजदाद थे, उनका ताल्लुक बेलारूस से था। वो किसी खुदा या गॉड को नहीं मानती थी। मैंने कहा ये क्या बात हुई, कोई तो होगा। बीइंग अ मुस्लिम मैंने कहा कायनात को चलाने के लिए एक गॉड है, ये यूनिवर्स खुद तो नहीं चल सकती ना। कहने लगी ये दुनिया सन चला रहा है। उसका ये मानना था कि सूरज की बदौलत ये दुनिया का निज़ाम चल रहा है। सूरज की वजह से खेती है, सूरज से बारिश, और हर चीज़ का दारोमदार सूरज पर है। ये तो था उसका बिलीव। बहरहाल मेरे लिए ये एक छुम्बी और नई बात थी। फिर मैंने उससे ज़्यादा रिलीजन के मुतालिक बात नहीं की। रात बहुत हो चुकी थी। मैंने कहा मैं सोना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, सुबह बात होगी। वैसे तो सीटें काफ़ी कंफर्टेबल थी, चूँकि कुछ सीटें वैकेंट भी थीं, लिहाजा मैंने उसे कहा तुम आराम से मेरी सीट पर टांगे रख कर सो जाओ, मैं दूसरी सीट ले लेता हूँ। फिर ये ट्रेन के अंदर मेरी सेकंड नाइट थी। मिड नाइट को जब मैं उठा तो हम रास्ते में लॉरेंस, टॉपिका, न्यूटन, हचिंसन और डॉज सिटी और गार्डन सिटी, बहुत सारे सिटी हम रात को छोड़ आए थे। मुझे वैसे बड़ा अफसोस होता है जब मैं सो रहा हूँ और मैं उस सिटीज़ को ना देख पाऊँ, लेकिन सोना भी तो ज़रूरी है। और वैसे भी रात को पिक्चर सही नहीं आ रही थी, वरना ये होता कि मैं सिर्फ 2 या 2.5 घंटे सिर्फ सोया तो दैट इज़ गुड एंड फॉर मी। ये सब सिटीज़ जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सब अभी तक कैंसस स्टेट के अंदर ही थे हम लोग। कैंसस स्टेट ऑलमोस्ट, यानी सेकेंड नाइट तकरीबन हम लोगों ने कैंसस स्टेट को ही कवर किया पूरी रात। मैं उठकर बैठ चुका था, सुबह होने को थी। अब कोलोराडो के अंदर हम लोग दाखिल हो चुके थे। लैमर पर ट्रेन थोड़ी देर रुकी, ला जुनेटा था, देन फिर ट्रिनिडाड आया। कुछ स्टेशन ऐसे थे जहाँ पे सिर्फ 10 मिनट का स्टे होता था, लेकिन अगर दिन होता है तो मैं आराम से ट्रेन से बाहर उतर के पिक्चर्स जूम करके लेने की कोशिश करता था। व्यूअर्स, हम लोग ट्रिनिडाड से होकर अब हम न्यू मैक्सिको में दाखिल हो चुके थे। रतन था वहाँ पर सिटी, और मैंने जब ट्रेन रुकी 10 मिनट के स्टे के लिए, मैं बाहर बिल्कुल निकल कर दूर पहाड़ी पर जहाँ पर रतन लिखा हुआ था उसकी पिक्चर ली, मगर दूर होने की वजह से मेरा कैमरा कुछ सही तरह से जूम नहीं कर सका। ऑलमोस्ट 12:30 पर हम लोग लास वेगस पहुँचे। लास वेगस, देन लैमी, देन एल्बुकर्की। एल्बुकर्की एक अच्छा स्टेशन था, वहाँ पर हम लोग मेरे ख्याल 15 मिनट रुके होंगे, लेकिन 15 मिनट में भी पूरे शहर के अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि 7 मिनट जाने के 7 मिनट आने के, और फिर मुझे ये है कि वहाँ पर पिक्चर्स भी कैप्चर करना होती थी, और तकरीबन प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते निकलते भी काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ तकरीबन हम लोग 15 से 20 मिनट हमने स्टे किया काउच के अंदर, और दूसरे लोग भी उतर कर मेरे साथ पिक्चर बनाने लगे, बल्कि हम लोगों ने सबने ग्रुप फोटोज़ भी बनवाए वहाँ पर। फिर गैलप आया 4:45 PM पर। शाम को हम लोग एरिज़ोना में दाखिल हो चुके थे। धीरे धीरे हम लोग अपनी डेस्टिनेशन यानी कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स के करीब पहुंच रहे थे, मगर अभी चूँकि तीसरा दिन चल रहा था, तीसरी नाइट होना बाकी थी, और चौथे दिन हमें अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचना था। अब सही मानों में मज़ा आने लगा था। गांव देहातों का मंजर, एरिज़ोना के काउबॉय लोग घोड़ों पर हैट पहने नज़र आने लगे थे हमें, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी इसी तरह घोड़े के ऊपर हैट, यानी काउबॉय का हैट तो मेरे पास है, अक्सर मैं पहनता हूँ अपनी पिक्चर्स के अंदर, अपने ब्लॉग्स में, लेकिन खैर दूर से ही देखकर बस दिल में हसरत रह रही थी कि कब इस तरह के हम लोग भी काउबॉय के तौर पर घोड़ों पर दंदनाते फिरेंगे एरिज़ोना और अमेरिका की दूसरी स्टेट्स में। फिर दूर सरसब्ज खेतों में काली और सफ़ेद, यानी काली ब्लैक और वाइट कलर की भैंसें मुझे नज़र आने लगी थी। अक्सर काफ़ी लंबे लंबे एरिया पर चटैल मैदान थे, जिनमें कई हज़ार मील पर विंड पोल्स, क्या कहते हैं उसे, हवा से जो बिजली बनाई जाती है, विंड एनर्जी, उनके लिए पोल्स लगे होते हैं। बहुत ज़्यादा, पता नहीं कितने, ख्याल कई, मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा एकड़ पर वो फैले हुए थे जहाँ पे वो विंड पोल्स लगे हुए थे।
वेल व्यूअर्स, अब आने वाले तकरीबन जितने भी स्टेशन थे, जब हम लोग एरिज़ोना में दाखिल हुए और तो न्यू मैक्सिको में दाखिल हुए, एरिज़ोना में दाखिल हुए, तो आने वाले जितने भी स्टेशंस थे वहाँ पर हर स्टेशंस पर ट्रेन के अंदर से ही मैं व्यू कर रहा था, हर स्टेशन पर कदीम यानी बहुत 200 साल 300 साल पुराने ट्रेन के इंजन रखे हुए थे। गांव का मंजर काफ़ी दिलकश था, रोड बिल्कुल साफ़ थे। गांव में तकरीबन हर घर में मैंने देखा कि घोड़ा और भैंस नज़र आई, मगर हर घर में एक बड़े साइज़ की कार ज़रूर खड़ी नज़र आई, शायद जानवरों के लिए फॉडर चारा लाने के लिए रखी हो। ऐसे देखने में तो इन लोगों की लाइफ बड़ी ही सिंपल मालूम हो रही थी। मेरी ख्वाहिश थी मैं इनसे बिलमुशाफा फेस टू फेस मिलूं। बस ट्रेन बड़ी स्पीड से रवां दवां थी। यहाँ की ट्रेन जापान और फ्रांस की तरह बुलेट ट्रेन की तरह तो नहीं थी, मगर फिर भी स्पीड काफ़ी यानी मतलब कदरे तेज़ थी। अक्सर मौक़ों पर ट्रेन के साथ साथ कई कई मील तक रोड चलना शुरू हो जाती थी। हम सब ट्रेन में बैठकर गाड़ियों को देखकर बड़े क्या कहते हैं मायूस हो रहे थे। बड़े कुछ उर्दू के वर्ड मुझसे सही तरह से बोले भी नहीं जा रहे। जब कभी ट्रेन किसी स्टेशन पर चाहे थोड़ी देर के लिए क्यों ना रुकती, मैं फ़ौरन नीचे उतर के मोमेंट कैप्चर करने में लग जाता। शाम हो रही थी, मैंने सोचा अमेरिका में चांद कैसा लगता है। चांद तो चांद है ना, चाहे अमेरिका में हो या पाकिस्तान में। हाँ, अलबत्ता बादलों के कलर और रंग ढंग में वाज़ह तौर पर मुझे बड़े अलग थलग नज़र आए थे। कई जगह पे कुछ मतलब काफ़ी उनका अजीब सा ही बादलों का शेड, बादलों का स्टाइल, कभी तो मिट्टी के कलर के पहाड़ या टीले नुमा नज़र आए और कभी ग्रे कलर के टीले नज़र आते थे। ट्रेन जब इन पहाड़ी टीलों में से बल खाती हुई गुजरती थी तो बड़ा ही अच्छा फील होता था। बीच में कहीं कहीं अक्सर स्ट्रीम नालियाँ भी नज़र आई। मार्च का महीना चला था, फिर भी कहीं कहीं स्नो नज़र आई। हालांकि ये स्टेट गर्म तस्वर की जाती है। न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया के मुकाबले में ये स्टेट्स यहाँ का वेदर थोड़ा सा हॉट है। फिर ये तो थी कुछ हंसी मजाक की बातें। मैं आपको बताता चलूँ कि क्यों मैंने डिसाइड किया इतना लंबा तवील 3.5 दिन का सफ़र पेंसिल्वेनिया से लॉस एंजलिस तक। जैसा कि आप लोग मेरी दूसरी वीडियोस वॉच करते होंगे, इन सब में भी और इस सफ़र में भी मेरी इंटेंशन जो कि एड्स की प्रिवेंशन थी, एड्स की प्रिवेंशन के लिए थी। मुझे यूएन एड्स ने रेकमेंड किया हुआ है कि मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जाकर लोगों को एड्स की प्रिवेंशन पर काम करूं और अपने सफ़र को जो कि यादगार भी था, यादगार तो था ही, बट बामकसद भी था, पर्पसफुल था। तो स्काउट में मौजूद 60-70 लोगों को तकरीबन सबके साथ अच्छे डिटेल के साथ मेरे सेशन रहे। कुछ के साथ पिक्चर नहीं बना सका, कुछ रास्ते में उतरते गए अपनी अपनी मंजिलों की जानिब। इसके अलावा एयरलाइन ने मेरा लगेज लॉस्ट कर दिया। कंपनसेशन तो खैर क्या मिलना था, मेरा कीमती डाटा, लोगों के इंटरव्यूज़, उनके रिमार्क्स वाली डायरीज और लैपटॉप सब खो गया। दैट वॉज द सैडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। कोई मुझसे पैसे मांग ले लेकिन मेरा वो डाटा मुझे वापस दे दे, तो सारी उम्र मैं उसके लिए obliged रहूँगा। जितना थोड़ा बहुत डाटा पिक्चर मेरे पास सेफ थी, इसको वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ। तो इस ब्लैक ब्यूटी को देखिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही थी। मुझे कहने लगी, अजहर मेरे लिए दुआ करना, अगला ब्यूटी कॉन्टेस्ट मैं ही जीतूँ। और इसको देखें, कसम ले लें, इसका मुंह ही ऐसा है। मैंने इसे मार मार कर नहीं पकड़ाया ज़बरदस्ती हैंडबिल। इसको देखें, बकौल इसके कि ये हॉलीवुड की मूवीज़ में काम कर चुकी थी। ऐसे तो बड़ी जॉली थी, लेकिन खाना खाते हुए इससे बात करो तो बिगड़ जाती थी। हम सारे हंसते थे, मुंह और नाक फुलाकर कहती थी मुझे खाने के दौरान डिस्टर्ब ना करो। जिससे आप ना मिलना चाहें वो आपको बार बार क्यों मिलता है। वैसे तो मैग्नेट और दूसरा कोई भी मुझे नहीं मिला दोबारा, मगर ये खातून अचानक, यही सियाफाम खातून अचानक लॉस एंजलिस की लाइब्रेरी में मुझे मिल गई। यानी सेकंड टाइम मुझे मिली। ट्रेन में तो खैर मिली ही थी। मुझे दूर ही से पहचान गई। दोनों बाजू खोल कर दूर से ही मुझे कदरे ऊंची आवाज़ में मेरा नाम पुकारा। मुझे कहने लगी, अजहर तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा, जैसे तुम यहाँ ऐसे मैं। कहने लगी, मैं तो यहाँ पर बुक रीड करने आई थी। मैंने कहा, अच्छा जी। मैंने कहा, मैं भी इसलिए आया था, मैं कोई लाइब्रेरी में अंडे लेना थोड़ा ही ना आया था।
यही सयाफाम खातून जब तीसरी नाइट जो कि सैटरडे नाइट भी थी, अगली सुबह जो कि चौथे और आखिरी दिन की सुबह भी थी, मैं मिडनाइट की नमाज के बाद ऐसे ही खिड़की से बाहर देख रहा था। ये गिरते गिरते बॉगी में आई और मुझे कहने लगी, अजहर तुम डाइनिंग कार में क्यों नहीं आए? सब वहाँ पर टिप्सी टुन टुन थे। मैंने कहा मुझे टुन टुन अच्छा नहीं लगता। मुझे याद है तीसरी रात अभी शुरू हुई थी कि एक बोगी का गोरा लड़का आसपास के लोगों को बियर के कैन दे रहा था। मुझे भी ऑफर की मगर मैंने मना कर दिया। बड़ा हैरान था मेरे इनकार पर। पूछ लगा, मैन आर यू श्योर यू डोंट टेक इट? मुझे याद है एक नौजवान पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, सऊदीया में कुछ अर्से काम करके आया था। अपने किस्से बड़े तफाखराना अंदाज में सुनाता था जैसे कोई कारनामा सर अंजाम देकर आया हो। सऊदीया में कपड़े की दुकान पर पर्दे के पीछे चेंजिंग रूम में लड़कियों के साथ एडल्ट्री कर चुका था कई मौक़ों पर। मैं हैरान था, सऊदीया जैसे मुल्क में भी ऐसा होता है? कहता था सर मुफ्त की मिठाई हाथ आए तो कौन छोड़ता है। तो खुदारा इस तरह की मुफ्त की मिठाई चाहे किसी सूरत और रंग में हो उससे दूर रहें, अपने हर गुजरते वक्त को प्रोडक्टिव बनाएं। अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो अच्छी बुक का मुताला करें। सो व्यूअर्स होप कि आपको मेरा आज का ये सफ़रनामा जो कि पेंसिल्वेनिया से शुरू होकर कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस पर जाकर इख्तिताम पज़ीर हुआ, अपने तौर पे कोशिश की है कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें शेयर कर सकूँ। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, ढेर सा ख्याल। यू टेक केयर एंड वेरी गुड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।